शिव को देवों के देव कहते हैं। इन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। महादेव हैं भोलेनाथ। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से सबसे प्रमुख है महादेव। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी यानी कि शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं तथा पुत्री अशोक सुंदरी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों के रूप में की जाती है। शिव के जन्म का कोई भी बड़ा प्रमाण नहीं है। वो स्वयंभू हैं तथा सारे संसार के रचयिता हैं। उन्हें संहारकर्ता भी कहा जाता है। उनके सिर में चंद्रमा और जटाओं में गंगा का वास है। विश्व की रक्षा के लिए उन्होंने विषपान किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। भोलेनाथ कैलाश पर उनका वास है। भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यानी कि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वो हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। अब बुद्ध के बारे में कहा जाए तो गौतम बुद्ध विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। शाक्य नरेश सुशोधन के घर जन्मे सिद्धार्थ विवाहोपरांत नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में रात में राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। सालों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। तो चलिए अब अपने मुख्य मुद्दे को समझते हैं कि क्या सत्य में शिव ही बुद्ध थे। हम आपको बता दें कि भगवान शंकर को हिंदू प्रथम, मध्य और अंतिम सब कुछ मानते हैं। शिव ही है हिंदू धर्म का मूल और वही है धर्म का अंतिम सत्य। शिव से ही हिंदू और जैन की नाथ और विदेहियों का परंपरा की शुरुआत मानी गई है। शिव से ही ध्यान परंपरा का प्रारंभ होता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 27 बुद्ध पुरुषों में पहले बुद्ध तो भगवान शिव थे और अंतिम सिद्धार्थ, या कि पहले भी शिव ही थे और अंतिम भी वही? शिव और बौद्ध परंपरा में क्या समानताएं हैं, इस पर प्रोफेसर CS उपासक ने विस्तृत रिसर्च किया है और प्रोफेसर उपासक नव नालंदा महाविहार के निदेशक भी रह चुके हैं। 1957 से 1959 तक लंदन में रहकर उन्होंने A.L. बॉसहम के निर्देशन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड स्टडीज से PhD की उपाधि ग्रहण की। प्रोफेसर उपासक के लगभग 12 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन अफगानिस्तान की खास चर्चा रही है। उन्होंने खरोष्टी लिपि पर भी ग्रंथ लिखा है। विश्व के लगभग सभी देशों का भ्रमण कर चुके, हजारों शोध पत्र लिख चुके हैं। प्रोफेसर उपासक सन 1947 से 1949 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में प्रवक्ता रह चुके हैं। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान 78 साल के प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ही बुद्ध थे। उन्होंने इस संबंध में कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए हैं जो आगे
आपको बताने वाले हैं हम। पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया है कि इनमें बुद्ध के 3 नाम तड़ंकर, षडंकर और मेघंकर थे। अन्य 24 बुद्धों के संबंध में अनेक विस्तृत चर्चा का उल्लेख मिलता है। 24वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है। मनुष्य 10 गुणों से संपन्न होता है जो अन्य जीवों से विद्यमान नहीं है। दान, शील, वीर्य, नैष्क्रम्य, अधिष्ठान, ध्यान, सत्य, मैत्री, समता, भाव और प्रज्ञा। जो इन गुणों की पराकाष्ठा को पार कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रीय शैली में बुद्ध कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में बुद्ध बीज है, लेकिन उन्होंने 10 परमिताओं को प्राप्त किया हो, वही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। प्रोफेसर उपासक के अनुसार षडंकर अर्थात शंकर भी बौद्ध परंपरा में एक बुद्ध थे जिन्होंने 10 परमिताओं को प्राप्त की थी, और शंकर, सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त ऐसे बुद्ध हैं जिनका ज्ञान और प्रभाव आधुनिक भारत के लोगों में देखने को मिलता है। शंकर के जो अन्य नाम हैं वो भी उनके बुद्ध होने की ओर संकेत करते हैं। शंकर को मृत्युंजय महादेव कहा जाता है, यानी कि जिसने मृत्यु को जीतकर अहर्त्व प्राप्त कर लिया हो। इसलिए उन्हें जो हर हर महादेव कहा जाता है वो मूलतः अहर्त्व का ही द्योतक है। बौद्ध शास्त्रों में भी ऐसी परंपरा है कि मार विजय होने पर ही संबोधि प्राप्त होती है। सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को मार विजय प्राप्त की थी और बुद्ध कहलाए थे। इसी प्रकार शंकर को मार्कंडे महादेव भी कहा जाता है, यानी कि जिसके जीवन में मारकांड संबंध है। शंकर को स्वयंभू नाथ यानी कि शंभुनाथ भी कहा जाता है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि बुद्ध किसी का शिष्यत्व ग्रहण न कर स्वयं बुद्ध को होता है। इसी कारण उसे स्वयंभू यानी कि स्वयं बुद्ध होने के शब्द से अलंकृत किया जाता है। जब कभी शंकर की बात की जाती है तब लोग परंपरा से बम बम बोल का उच्चारण करते हैं, यानी कि बम बम बोल का तात्पर्य धम धम बोल से है। शंकर को परम ध्यानी कहा गया है। हिमालय में उन्होंने तपस्या की थी। उनकी शक्ति को पार्वती कहा गया है। शंकर को 3 नेत्रधारी कहा गया है। तीसरा नेत्र उनका बोधि नेत्र है, जिसके माध्यम से उन्होंने संसार की अनित्यता को साक्षात अनुभव किया। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था। इसलिए परम योगी में काम तृष्णा का नितांत अभाव था। यही उपरोक्त कथा को दर्शाता है कि शंकर को त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धर्म संघ का प्रतीक हैं, जिसे शंकर सदैव अपने साथ रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शंकर की सवारी बैल है, इसलिए इस बात की ओर इंगित करता है कि शंकर जैसे व्यक्तित्व में जो पाशविक प्रवृत्तियां थीं, उन पर उन्होंने पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया था। बैल पर सवारी का तात्पर्य यही है कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य थे, जिसने 10 परमिताओं को प्राप्त कर लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंकर ने संसार के विषपान कर लिया था, लेकिन वो कंठ तक ही रह गया था। इसका मतलब ये है कि जितने भी सांसारिक दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन्हें शंकर ने कभी ग्रहण नहीं किया। वो परम शुद्ध थे, सबके लिए कल्याणकारी थे। शंकर के गले में सांप लिपटा रहता है, लेकिन वो उनका अनिष्ट नहीं कर पाता। यहाँ सर्प भी संसार की दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जिससे शंकर विचलित नहीं हुए। और ये भी कहा जाता है कि शंकर नरमुंड की माला पहनते हैं। वास्तव में ये बुद्ध के अनित्यवाद का प्रतीक है। शंकर के विषय में ऐसी भी परिकल्पना है कि उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है तथा सिर से ही गंगा निकली होती है। ये शंकर के शांत और शीतल हृदय का प्रतीक है। ये भी उनके बुद्ध होने का एक प्रमाण है। काशी को शिवधाम कहा गया है, इसलिए जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने
काशी आकर सारनाथ से अपने धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार शंकर का भी धर्म चक्र प्रवर्तन काशी से ही प्रारंभ हुआ। काशी को शंकर की नगरी भी कहा जाता है। शिव का प्रतीक लिंग के रूप में माना जाता है, जो संभवतः उनकी वीर्य परमिता का द्योतक है। इस परमिता को शायद सबसे पहले उन्होंने प्राप्त किया हो। शंकर के साथ भूत प्रेत भी रहते हैं। ये बताता है कि उनका धर्म प्रचार इतना व्यापक था कि अमानवीय तत्व भी उनसे प्रभावित हुए हों। प्रोफेसर उपासक का कहना है कि शंकर और बुद्ध पर नए सिरे से अध्ययन करने की जरूरत है। शताब्दियों में अनेक अवधारणाओं, विवेचनाओं तथा शैव मतांतरों के अनेक दृष्टिकोण मिलते हैं। हमें फिर से इन तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनरावलोकन करना होगा।